भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देशवासी एकजुट सरकार के साथ खड़े। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही युद्ध जैसी स्थिति में देश भर में भारतवासी पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहे हैं। हर वर्ग के लोग केंद्र सरकार के साथ कदम ताल करते हुए मजबूती से खड़े हैं। आम जनता का कहना है कि इस विकट स्थिति में हमें संयम और साहस दिखाना होगा। लोगों ने अपील की है कि खाद्य सामग्री का अनावश्यक भंडारण करने से बचे और समाज में फैलने वाली किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहे। मैं संजय जैन, रामनगर मार्केट, गांधीनगर से। देखो जी, हमारा देश, पहले तो भारत माता की जय और हमारी सेना की जय। और जो ये युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान तो पहले भी छछूंदर था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और स्थिति हमारी बहुत मजबूत है। हम एक अच्छे सच्चे देश के नागरिक हैं और हमारा देश बहुत मजबूत है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, ये जो क्षति हमारे देश की, हमारे भाइयों की हुई है, उसका हम और हमारा देश भरपूर बदला लेगा और ले भी रहा है। और एक एज हम व्यापारी नियत के हिसाब से देखें तो व्यापार के पर तो बहुत फ़र्क पड़ ही रहा है। लेकिन अभी हमें व्यापार की ज़रूरत नहीं है, ना हमें व्यापार करना है। पहले हमारा देश और देश के लिए हम सब व्यापारी समर्पित हैं। सर, भारत की जो स्थिति सुदृढ़ हो रही है, उस पर एक टिप्पणी। नहीं, भारत की तो बहुत मजबूती है, लेकिन भारत एक संपूर्ण देश है। सब जगह को सबको साथ चलना चाहता है। अगर पाकिस्तानी अपनी गंदी नीयत और गंदी निगाहों से बाज नहीं आएगा तो उसका परिणाम बहुत गलत होगा। भारत पाक युद्ध काफ़ी टाइम से लग रहा था कि होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा था जिससे कि हमें इसका जवाब ना देना पड़े। लेकिन हार कर मोदी जी को जवाब देना ही पड़ा। जब ये कहा गया कि मोदी जी को जाकर बता देना, तो मोदी जी ने सोचा कि अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा। और उन्होंने अब जब उनको बताना शुरू किया तो अब उनकी हवा निकल चुकी है। इस टाइम पे ये भी क्लियर हो चुका है कि जो उनको चीन से मदद मिल रही थी या टर्किया से मदद मिल रही थी, वो सारे जो उनके मिसाइल्स हैं या जो ड्रोन हैं, वो सारे उनके ढेर होते जा रहे हैं। उससे ये पोल खुल चुकी है कि पाकिस्तान की सहायता कोई नहीं कर रहा था, सिर्फ एक दिखावा था। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, भारत जितनी गर्मजोशी से आज काम कर रहा है, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड उसके साथ खड़ा हुआ है। मोदी जी के साथ सभी खड़े हुए हैं। और आज ये भी समझ आ चुका है कि जो हमारा विपक्ष है वो भी टाइफिस हो चुका, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि मोदी जी उनको कुछ लूप होल दें और वो सामने पहुंचाएं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो बार बार मोदी जी को कहते रहे कि हमें कुछ बताया जाए, हमें बिठाया जाए। लेकिन मोदी जी, आपको पता है कि वो बोलते नहीं हैं, वो सब करके दिखाते हैं। और मौका आने पे उन्होंने अभी भी किसी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि अब हम बदला लेके रहेंगे, जवाब हमें देना देकर रहेंगे। और आज हालत ये हो चुकी है कि पाकिस्तान को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। पाकिस्तान कटोरा लेके खड़ा हुआ है और उसको कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही। और हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार मोदी जी सबक सिखा के ही रहेंगे। भारत की जनता बहुत इस टाइम प्रसन्न है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से अपनी भारतीय जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि सभी मिलकर इस टाइम पे सेना की सलामती की दुआ करें। सभी मिलकर के जो भी हेल्प हो सकती है वो करें, ताकि हम भी हमारी सुरक्षा के लिए जो जवान खड़े हुए हैं उनकी भी सुरक्षा हो। उस पर टिप्पणी बहुत अच्छी वाली बात है। भारत को युद्ध करना ही चाहिए, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से जब तक ना दो तो फिर कोई रंजिश और कोई मतलब ऐसी बात नहीं होती कि हाँ हम सिर्फ सहते रहें। हम हिंदुस्तानी अब वो हिंदुस्तानी नहीं हैं जो हम सिर्फ सहते रहेंगे। अब हम ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। अगर कोई हमारा हल्का सा शीशा क्रैक करेगा तो हम उसका शीशा पूरा तोड़ के आएंगे, और हमें तोड़ना भी चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं अपने सहयोगी साथियों से विनती करूँगा कि देश में शांति की स्थिति बनाए रखें, नागरिक शांत रहें, कोई भी हताहत ना हो, परेशान ना हो। युद्ध की स्थिति सिर्फ बॉर्डर पे और अनैतिक स्थिति अनैतिक जगहों पर है। ये देश की जनता के लिए नहीं है। जो देश की जनता हताहत हो, ऐसा बिल्कुल ना करे कि डर के मारे राशन घरों में भरना शुरू कर दे, जिससे खाद्य पदार्थों की और कमी आ जाए और खाद्य पदार्थों के जो ब्लैक मेलर हैं वो उसको ब्लैक मनी को और ज़्यादा उछाल दें और उसके रेट बहुत ज़्यादा हाई कर दें। तो ऐसा स्थिति भी नहीं बननी चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।